हमारे बीच हैं इस समय उपदेश अंदोत्रा जी। उपदेश अंदोत्रा जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कठुआ का बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं हमारे स्टूडियो में उपदेश अंदोत्रा जी का स्वागत करता हूं और फिर उसके बाद हमारी बातचीत मैडम से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद जी। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। मैडम, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि ये संगठन का काम है जी। तो अपने जिले का जो संगठन है इसको और मजबूत करना है और फैलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठन में लाना है, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। भाजपा वैसे भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी बिल्कुल, है ना। सदस्यता अभियान भी आपका लगभग चलता ही रहता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, यहाँ पर चुनाव भी हो चुके हैं, आपको पता ही है, सरकार बन चुकी है, बस भाजपा जो है वो सत्ता में नहीं है, तो थोड़ी मुश्किल नहीं लगती आपको लोगों के काम करवाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास इस वक्त तो 28 विधायक हैं जी। तो हमारे पास जी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो भी हमारी है, पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी बहुत ये सब ऐसे ही हैं। तो ऐसा मुझे लगता कोई खास फर्क नहीं पड़ा कि सरकार अपनी है, रूलिंग पार्टी है कि नहीं है, ऐसा कोई खास फर्क नहीं। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में हमारी सरकार है जी। तो इतना विकास जो हो रहा है वो तो केंद्र से ही होता है। तो जो केंद्र का हस्तक्षेप भी बहुत है इस समय, है ना, हमारे यूटी वही है ना, केंद्र में अपनी सरकार हो तो जहाँ पे स्थानीय कितने विधायक हैं हमारे, तो मुझे लगता है कि इतनी खास दिक्कत नहीं आती रहेगा कि लोग अगर आपसे मिलना चाहें, जी जी, किसी तकलीफ में, कोई अपनी प्रॉब्लम्स, कोई अपने काम लेकर आना चाहें, तो क्या कहेंगी उनको? कब आपसे मिलें, कैसे मिलें, काम लाने से पहले कैसी अप्रोच लेकर आए वो आपके पास ताकि उनके काम हो? देखो अभी मुझे कुछ घंटे हुआ जी बने हुए ना, तो इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं तो दिल्ली प्रवास पे थी, दिल्ली चुनाव में थी, तो मुझे तो सडनली परसों सुबह ही पता चला है कि वो भी मतलब कल ही पता चला है कि क्या मतलब मुझे दायित्व मिलने वाला है। तो अभी कुछ घंटे हुआ, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हमेशा मेरे काम में जो होता है, एक तो मेरा यह है कि जो मेरा पब्लिक से मिलना, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, वो ज़्यादातर मेरा समय जो वो है स्थान वेन्यू जो है वो कार्यालय रहेगा। ठीक है। हाँ, तो मैं तो वैसे ही प्रवासी हूँ, घर से बाहर ही रहती हूँ, घर भर का तो कुछ है नहीं मेरे पास कि बहुत बड़ा वो है कि मैं घर में बुलाऊंगी, ये कुछ नहीं है। तो मैं बस एक भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगी और पब्लिक की सेवा करूंगी, अपने संगठन को और मजबूत करने में दिन रात काम मेहनत करूंगी। कि उपदेश जी से जो मिलना चाहे अपनी तकलीफों को लेके, अपने कामों को लेके, तो उपदेश जी से वो जिला कार्यालय मिले, फोन मुझे कभी भी करें, फोन कर लें कि मैं कार्यालय में हूँ या कठुआ से बाहर हूँ, बस इतना है। अगर मैं कठुआ में हूँ तो मैं कार्यालय में मिलूंगी उनको। बहुत शुरू से आप इस पार्टी से, भाजपा से जुड़ी हुई हैं, कई बार लाइमलाइट में आई, कई बार नहीं भी आई, तो अपना ये कोई छोटा सा एक आप बता सकती हैं आपका टाइम कैप्सूल के पिछले 5-6 वर्ष आपके कैसे रहे हैं, क्या क्या किया आपने, और अब भाजपा ने इतनी बड़ी दायित्व दे दिया आपको, थोड़ा सा लोग हमारे ऑडियंस को बताएंगे कैसा आपकी ये जर्नी कैसी रही है? जी देखो, भाजपा में आने का जैसे आजकल होता है ना कि भाजपा ज्वाइन करते हैं लोग, जी जी, मेरे जीवन में ज्वाइन करने का तो प्रश्न ही था, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से हूँ। तो मेरे जब मैं पैदा हुई तो मेरे घर में शाखा वगैरह लगती थी, तो मुझे तो कोई मतलब नहीं कि पार्टी ज्वाइन, हमारे घर में ही ये पार्टी थी बचपन से है कि कोई है ना, इसी पार्टी के संस्कार थे, इसी पार्टी की सेवा करनी है। तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ज्वाइन कब की, है ना। तो ये मुझे याद है कि जब हमारी जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है सुश्री उमा भारती जी, ठीक है, शायद हमको भी थोड़ा लुक लग रहा होगा, तो 94 में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी युवा मोर्चा की, तो उस समय मैं कठुआ का जो हमारा युवा मोर्चा था भाजपा का, मैं उसमें अभी नई आई थी उसमें। तो उसमें उस समय महिलाएं तो नाम आते थी, मैं पहली महिला थी बीजेपी में जो ऐसे इस फील्ड में आई। तो फिर धीरे धीरे हमारी 8 महिलाएं हुई, जो जर्नी चलती गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे 3 बार मैं कठुआ की जिला अध्यक्ष रही हूँ, क्योंकि उस समय कोई होता नहीं था। तो उसके बाद 2009 में पहली बार, अभी जो वर्तमान में मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये उस समय प्रदेश महामंत्री थे माननीय श्री सत शर्मा जी, और उस समय हमारे जिला प्रदेश अध्यक्ष थे जो जिनका 2 दिन पहले देहांत हुआ है, शमशेर मनासी। तो ये महामंत्री थे, तो ये तो मुझे जानते थे, मैं जाती रहती थी ना जिला अध्यक्ष, तो जम्मू में तो जाना है मीटिंग में।
तो इन्होंने मुझे मनहास साहब की टीम में स्टेट बॉडी में ले लिया, वर्किंग कमेटी में। तो उसके बाद 2 के बाद फिर मैं पीछे हुआ नहीं आई। उसके बाद फिर जम्मू वाले आने दिया मुझे। मैं उनके जितना भी उनका कार्यकाल था 3-4 साल में रही। फिर 2013 में जब हमारी पूर्व मंत्री प्रिया सेठी जी वो प्रदेश अध्यक्षा बनी, तो उन्होंने मुझे अपनी उपाध्यक्षा ले लिया। उसके बाद जो अगली हमारी एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी, उन्होंने मुझे फिर से रिपीट कर दी, उपाध्यक्षा ले लिया। उसके बाद जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा रजनी सेठी जी, उन्होंने मुझे महामंत्री बना लिया, प्रदेश महामंत्री। उनके बाद जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा सिंधिया डोर, उन्होंने मुझे महामंत्री ले लिया। मैंने हर क्लास में 2-2 साल लगाए। जिला अध्यक्षा मैंने 3 टेन्योर लगाए हैं। और आपको डिस्टिंक्शन से पास कर दिया, अब इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी। तो मतलब मैं खाली आप बोलो 5-6 साल नहीं, इतने सालों की जर्नी में खाली नहीं बैठी। नहीं मतलब थोड़ा पब्लिक से है ना, इतने बड़े बड़े दायित्व, कठुआ से आप थोड़ा आउट रहे। मैंने 2 या 9 में चली गई, तो कठुआ में मेरा कोई दायित्व भी नहीं था ना। तो फिर ऐसे ही होता है जम्मू में। तो अब ये 2020 जब हुआ, मैं तीसरी बार रिपीट हुई महामंत्री। तो इतनी देर में केंद्र वालों ले गए थे, केंद्रीय राष्ट्रीय वहाँ जो हमारी अध्यक्षा जी है, वहाँ पे उन्होंने अपनी टीम में ले लिया। तो पिछले 4 साल से मैं जो महिला मोर्चा हमारा राष्ट्रीय हमारी अध्यक्षा जी हैं, उनके साथ काम कर रही हूँ और पंजाब की प्रभारी हूँ। तो खाली रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ठीक है राजनीति अलग से है, पर उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है मेरी जो पहचान है अपने शहर में, अपने गाँव में, वो शुरू से ना एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, और उसमें विशेषकर महिलाओं का उत्थान। आपकी एक मेरे ख्याल से एनजीओ भी थी जब आपने स्टार्टिंग की थी। नहीं है, अभी भी है। अभी वो थोड़ा ज्यादा पहुंच गई है दूर। अच्छा, क्या उसका नाम प्रयास है। हाँ, प्रयास है ना उसका। हाँ, तो अभी तो हमारे जो सहकारी मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, तो उन्होंने उनको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर कर दिया है पिछले 2 साल से। तो अभी दिल्ली में भी उससे जाती रहती हूँ और महिलाएं जोड़ी हैं इसके। तो सामाजिक काम करना वो भी मैंने छोड़ा नहीं, ईश्वर के आशीर्वाद से। और राजनीति वालों ने भी मेरे पर पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ा ये तो मुझे पता भी नहीं था, मैं तो दिल्ली गई थी प्रवास पे इलेक्शन में। मुझे एक जिले का प्रभारी बना के वहाँ पे बुलाया था। उन्होंने बोला कि 5 फरवरी से आपने पहले नहीं आना। तो पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली में बैठी हुई थी। इतने में जहाँ से जो मैसेज गया तो मैं वापस आई। मुझे पता कि ये मुझे दायित्व मिलने वाला है। तो अभी कुछ घंटे हुए हैं मुझे ये दायित्व देगा। तो मैं इसके लिए अपने संगठन का कैसे आभार प्रकट करूं कि जिन्होंने मुझे मतलब इतना बड़ा अवसर दिया है। एक मैं मोर्चे में काम, एक अलग प्लेटफॉर्म है पेरेंट टीम बॉडी में काम करना, तो इसका अलग से अनुभव रहेगा। और मुझे थोड़ी मैं एक्साइटमेंट ही होती, मुझे मज़ा आ रहा है कि इसमें मज़ा आएगा मुझे काम करने का ना। जी, क्योंकि मज़ा क्यों आएगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ होगा और टफ काम करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। चैलेंजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने संगठन को पूरा आश्वासन दिलाती हूँ कि अगर मैं पहले 10 घंटे काम करती, अब मैं 15 घंटे काम करूँगी। जी, मेरी ओर से अपने संगठन को आश्वासन है। और सबसे बड़ी बात ये है जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके युग में महिलाओं का उत्थान हो रहा है। उनके युग में अभी 2 साल पहले उन्होंने राज्यसभा का बिल पास किया 33% आरक्षण, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो राज्यसभा होगी। उनके काल में हुआ, उसमें 33% महिलाएं आएंगी। अब 2029 भी महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा, तो महिला सशक्तिकरण कैसे होगा, इसी से होगा जब वो राजनीति में आएंगी। ऐसे तो आपको पता है बहुत कंपटीशन है जी। तो अब ऊपर से दबाव आए तो इनको तो सबको करना ही करना है। तो ये भी है। और दूसरी बात ये है कि महिलाओं का जो मैं बोलती हूँ कुछ ट्रिपल एस होते हैं, 4 एस होते हैं। मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 11 साल से देखो, मोदी जी के समय में हमें सम्मान मिला, हमें सुरक्षा मिली, हमें स्वाभिमान मिला, ठीक है जी, हम आत्मनिर्भर भी बने। तो ये मोदी जी के कार्यक्रम थे। इसलिए क्या है कि पहले अब 15 जब मैं नई निकली थी तो मुझे महिला नहीं मिलती, किसको मतलब पार्टी में लाऊं, किसको अपनी टीम में लाऊं। अब तो पूरा अब कंपटीशन है कि इतनी सारी महिलाएं किसको रखें, क्योंकि वहाँ पे तो हमारी संगठन में जो होता है कि जहाँ पे 21 ही रखनी है, जहाँ पे आपने 30 से ज्यादा नहीं रख सकते। पर महिलाएं हमारे पास ज्यादा होती हैं और कैलिबर होता है उन महिलाओं में, ऐसा कुछ नहीं, कैलिबर होता है। वहाँ पर कंपटीशन में आ गए। देखो कितना जमाना, ये कैसे बदला, ये पिछले 10 साल से बदला।
तो इससे अच्छा है महिलाएं उनका युग, वैसे ही मोदी बोला गया 21वीं सदी महिलाओं की सदी है, तो इसी सदी हर क्षेत्र में महिला आगे है। तो राजनीतिक क्षेत्र कैसे छोड़ता, इसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी, आज मैं जहाँ पे बैठी हूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। अब उनका देखो जो राज्यसभा पार्लियामेंट इलेक्शन में उसमें 33% को, पर उन्हें बोला जो हमारा इसका बीजेपी का जो संगठन है उसमें भी 33% दो। अब मैं संगठन में जो 33% उसमें आई हूँ। अच्छा अच्छा, ये संगठन में भी 33% जैसे ये देखो मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। इसलिए महिलाएं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं, बहुत सुरक्षित। और उनको बोला कि उनको ये लग रहा था कल से जो मुझे फोन आ रहे हैं कि उदय दीदी हमें ऐसा लगे अब हमारा कोई फ्यूचर है राजनीति में, क्योंकि संगठन बिल्कुल नॉर्मल परिवार से आने वाली महिला है ना, जिसकी कोई अप्रोच नहीं, कोई बैक जो भी है ना, तो अब मेहनत की है आपने, चलो जो भी है, हाँ, तो उसको संगठन इतनी बड़ी दायित्व दे सकता है। मैं संगठन का जो नजर होती है कार्यकर्ता ऊपर, तो अब हमें भी और ऊर्जा मिल रही है आपको देखे कर से कि नहीं अब हम मतलब फ्यूचर है हमारा राजनीति में, ये चीज और एक्टिवली हम काम करेंगे अब पार्टी में। तो ये कितनी बड़ी बात है महिलाओं के लिए ना, बहुत बड़ी बात है ये चीज है। उपदेश जी आप आए हमारे साथ, हमने आपको बधाई दी, आपसे बात भी की। हम और हमारे दर्शक और हमारी ऑडियंस इन फ्यूचर भी आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे हमारे चैनल पे ही। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।